द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at a certain rate percentage per annum for the second year and third year are 3,300 and 3,630. What is the amount of the same sum at the same rate in 2.5 year interest compounded early? देखो ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम ट्री मेथड का इस्तेमाल करें। देखो 3,330 से बढ़कर 3,630 मतलब 330 रुपये बढ़ गए। 3,330 का 3,300 का 330 रुपये अगर बढ़ गया तो 10 देखो यहाँ से कितना बढ़ गया 330 मतलब कि 10%। 10% यहाँ पे बढ़ेगा तो ये 11% हो गया तो इसका 10% कितना हो जाएगा 3,000। फिर यहाँ पे देखो 3,000 और प्लस इसका 10%, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है और यहाँ पे आएगा थर्ड ईयर का और ये हो जाएगा 300। थर्ड ईयर में क्या होता है यहाँ पे 3,000 है, ये है 3,000 और यहाँ पे इसका दोगुना हो जाएगा 600 और यहाँ पे जो है इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 30। 3,000 तीसरे साल का ये दिया है, दूसरे साल का ओवरऑल ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 साल के लिए। ये जो होगा वो एसआई होगा और ये जो होगा वो एसआई और सीआई का डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 10% है, ये 10% है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10% जो है वो 3,000 है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है तो यहाँ पे 100% की वैल्यू हो जाएगी 30,000 मतलब हमने 30,000 इन्वेस्ट किए थे, इस पर हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे 2.5 साल का, ये तो 3 साल का हुआ लेकिन यहाँ पे 2.5 साल का दिया, पहले साल का दूसरे साल का तो ये तो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे 2 साल 6300 3300 हो जाएगा लेकिन लास्ट ईयर में हमें सिर्फ हाफ ईयर का निकालना है मतलब 10%। या तो आप यहाँ पे कीजिए 10%, अगले साल का 10% और 5%, इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे आप, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से इसको करते हैं, देखो ये थर्ड ईयर में जो भी ये दिया है 10% का, लेकिन हमें निकालना होगा 5% क्योंकि हाफ हो रहा। इसको हम कर देंगे हाफ जो कि है 3,630, इसको हाफ कर देंगे आ जाएगा 1 2 8 16 2 कम 15 1,015। तो 2 साल का हो गया 3,300, 1 साल का हो गया 1,815, यहाँ से आ जाएगा 5 1 8 5 11 8 3 11 और यहाँ से आ जाएगा 3 1 4 1 5। ठीक है, कुछ छूट गया देखो क्या हो गया, यहाँ पे 3 3 6 ये 6 हो जाएगा 6,300 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 6 1 7 1 8 8,115 पूरा आया 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले 30,000 था तो हो जाएगा 38,115। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।